अब मंगाई तो ना आई, मतलब वो मना जुड़ी। वेलकम स्टूडेंट। हम लोग जो है आज पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन का अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले पार्ट में रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, अब उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला काम है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, हम लोग ये जान लेते हैं। इफ़ ए पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल जिस डिग्री ग्रेटर दैन 1 या इक्वल टू 1 है, ए एनी इज द रियल नंबर, देन x माइनस ए इज ए लीनियर पॉलिनोमियल विच डिवाइड्स पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है इफ पी ए इज इक्वल टू 0, देन इफ पी एक्स एक्स माइनस ए डिवाइड फैक्टर ऑफ पी एक्स। अर्थात हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी घात एक से अधिक है या एक के बराबर है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और कोई रियल नंबर ए है, तो एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर अगर फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर जीरो होगा, पी ए जीरो होगा। अगर पी ए जीरो है तो एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा स्टेटमेंट हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम, हम लोग पिछले में रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स धन पी ए क्यों लिखा, क्योंकि पी ए हमारा रिमाइंडर है, पिछले में हम लोग देख चुके हैं। तो पी ए क्या होना चाहिए, अब यहाँ क्या है कि पी ए पहले कंडीशन में दिया है कि यदि पी ए जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स हो गया, हुच इज सो दैट एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर कट है। अब सिंस एक्स माइनस ए सेकेंड है, एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड जी एक्स द सेम पॉलिनोमियल जी एक्स होगा। जी एक्स हमारा जो है यहाँ रिमाइंडर का काम कर रहा है, अर्थात दो पॉलिनोमियल का गुणनफल पी एक्स है और एक्स माइनस एक अलग पॉलिनोमियल है, जी एक्स एक दूसरा पॉलिनोमियल है, दोनों का गुणनफल पी एक्स के बराबर है। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पी ए जीरो होना चाहिए, तो पी ए इक्वल टू ये एक्स की जगह ए रख दिया, ए माइनस ए इंटू जी ए। तो अब यहाँ हमारा ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो इंटू जी ए कोई भी वैल्यू हो तो वह जीरो के बराबर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पी ए बराबर जीरो हो गया, जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, पहले में प्रूफ करना था कि ये इसका एक फैक्टर है, तो पी ए जीरो दिया था, अब यहाँ ये फैक्टर है इसलिए पी ए जीरो होगा। तो अब हम लोग जो है कुछ उदाहरण देखते हैं इस पे और समझते हैं इसको। अब देखिए पहला उदाहरण है हमारा, चेक एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। तो एज द फैक्टर थियरम, अब हम लोग जानते हैं एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो यहाँ से अगर हम एक्स इसको एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर इक्वेट कर दें तो हमको एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस वन, अर्थात p माइनस वन बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या जीरो हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए p माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ हो गया माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, इसलिए जो है या हम ये कह सकते हैं माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। उसी तरह अब देखिए दूसरा उदाहरण, यहाँ k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते हैं। तो ये कह रहा है कि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। तो यदि x माइनस वन ए इसका फैक्टर है तो पी ए बराबर क्या होना चाहिए, पी वन इजकल टू जीरो होगा। तो अब चेक करते हैं पी वन बराबर जीरो, तो इसको जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं, तो
तो यहाँ हो गया ये 0। तो 4 इंटू 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 4 इंटू 1 इक्वल टू के इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 4, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया -4, ये हो गया प्लस के। तो ये जो है हमारा 4 -4 प्लस 4 से कट जाएगा, इधर 3 बचेगा और ट्रांसपोज कर दिया -3 को इधर, तो एक 3 + 3 को, तो के इक्वल टू हो गया -3। तो यहाँ माइनस, ये तभी इसको डिवाइड करेगा जब के की वैल्यू -3 हो। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखें 4x³ + 3x² -4x, के की वैल्यू यहाँ जाएगी -3। इस पॉलिनोमियल को x -1 इससे डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं सबको। तो अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ जो है हमें ये मिल रहा है कि इफ़ बाय फाइंड द वैल्यू, जैसे पिछला सवाल था x -1a इज़ द फैक्टर ऑफ ए, यहाँ के 2 बार आया हुआ है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो जाहिर से कि p1 0 होगा। जब 0 होगा तो अब वैल्यू रखेंगे k इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ k -3 के, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2k -3, इसलिए k की वैल्यू हो गई हमारी 3/2। आंसर k की वैल्यू आ गई। यह इसी के लिए संभव है, जब k की वैल्यू इतनी होगी तब जाके इसको ये डिवाइड करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। उसी तरह ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको फैक्टराइजेशन हम लोग फैक्टर थ्योरम से यूजिंग द ट्रायल एरर मेथड। तो पहली बात तो ये 1 है, तो -1 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा -2 हो गया। -2 का फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, या तो -2 इंटू 1 हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या होना चाहिए हमको। यहाँ वैसे ये जो है इसका फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2, क्योंकि अगर हम 2 प्लस है और -1 है अगर जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1। ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसका 2 और -1 होगा। तो अगर इसका पहला फैक्टर अगर हमने क्या कर लिया, y इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर होगा। तो p1 रखा तो यहाँ ये 0 हो गया, 1 की वैल्यू रखा तो ये 0, इसका y -1 एक फैक्टर हो गया। नाउ वी यूजिंग द डिवीजन मेथड वी गेट, अब डिवीजन करके हम इसका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्यूबिक है। तो एक तो फैक्टर हमारा हो गया, अभी इसके 2 फैक्टर बाकी हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जितने भी नॉन लीनियर फैक्टर हैं अगर उसको हम फैक्टर करेंगे नॉन लीनियर पॉलिनोमियल के, तो वो उनके जो है फैक्टर होके वो लीनियर पॉलिनोमियल में बदलेगा। तो वो कम से कम जितनी घात का होगा, कम से कम अधिक से अधिक उतने उसके फैक्टर होंगे। अब हमने इसको डिवाइड किया, तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसको हमने जो है ये डिवाइड किया तो x -1 ये कॉमन, तो हमको मिला ये 2, कैसे कि ये भाग देने के मेथड से हमको प्राप्त हुआ, जो भाग देना हम लोग पिछले पार्ट में सीखे थे। तो उस तरह से इसको भाग दिया है। यहाँ जो है इसमें y से भाग दिया तो हमको 2y² मिला, 2y का गुणा कर दिया तो 2y³ -2y² मिला, घटा दिया तो यहाँ तो 0 हो गया। ये हमारा 3y -2, ये सबको नीचे उतार लिया। अब यहाँ फिर जो है इसमें y की भाग दिया तो हमको 3y बार भाग गई। अब यहाँ गुणा कर दिया, ये यहाँ कट गया ये और ये जो है हमारा y -1 बचा, फिर +1 बार भाग गई तो ये हमारा हो गया 0, इसलिए रिमाइंडर 0, इसका एक फैक्टर हो गया। अब हमारा ये बचा तो इसको हम स्प्लिट अप ऑफ मिडिल टर्म के हिसाब से कर लेंगे, तो 2 हो गया। तो यहाँ हमारा जो है 2y + 3 हो गया। अब इसको 2 + 3 करके हम फैक्टर कर ले तो हमारा ये पूरा फैक्टर ये हो गया। तो जब भी हमको तृतीय घात का करना हो तो पहले कम से कम उसका एक
फैक्टर हम पता करेंगे किस मेथड से, रिमाइंडर मेथड से, कि उसका एक रिमाइंडर ये है, तो फैक्टर उसके हम कांस्टेंट टर्म से पता करते हैं कि कौन सा क्या होगा। जैसे इसमें 1 से पता चला, तो यहाँ हमने क्या किया था, 2 इंटू -1, तो ये हमको -2 मिला। तो इसका संभव क्या था, एक पार्ट था 2, दूसरा था -1। तो अब y इक्वल टू -1 एक फैक्टर हो गया, y बराबर 1 रखने पे ये 0 हो गया, और दूसरा तो 2 होगा ही दूसरा जो है +1 भी है, क्योंकि y बराबर -1 रखने पे भी ये 0 हो जाएगा, और प्लस रखने पर भी ये 0 होगा, क्योंकि इसके फैक्टर है। इसके बाद इसका जो है 2y/1 है। तो अब भाग करके देख सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, उदाहरण है कि 6x² + 17 + 5 स्प्लिटिव मिडिल टर्म मेथड से करना है। तो बाय स्प्लिटिव मिडिल टर्म वी कैन फाइंड द टू वैल्यू। कहने का मतलब ये होता है कि हम इस टर्म में इसको और इसको गुणा करेंगे, तो ये हमारा होगा 6 × 5 = 30। अब जो है 30 हो गया, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारा इसका दो ऐसे पार्ट ले जिसका सम x के कोफिशिएंट के बराबर हो। तो 30 का जो है संभव गुणनखंड 1 × 30 होगा, लेकिन इसका सम जोड़ करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 × 30 = 31 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमको 17 चाहिए। दूसरा जो है 2 × 15 होगा, अगर हम 2 और 15 को जोड़ दें तो हमारा 17 मिल जाएगा। यह हमारा आंसर, ये हमारा फैक्टर होगा। तो अब हम इसको जो है स्प्लिट मेथड से करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो है इसको स्प्लिट किया, तो अब ये देखिए कितना हो गया, 6x² + 2 × 15 और x। तो अब यहाँ से इसको हमने फैला दिया, ये हमको मिल गया। अब इस पेयर में से हमें 2x कामन मिल गया, तो ये 3x + 1 हो गया। इस पेयर में से हमको 5 कामन मिल गया, तो ये भी 3x। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कामन लें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कोई गलती है जिसके कारण नहीं होगा, नहीं तो अगर हमने सही पार्ट किया है तो निश्चित ही सेम आएगा। अब ये 2 पार्ट में हो गया, एक पार्ट ये टर्म हो गया, एक टर्म ये सामूहिक टर्म। तो इसमें से x + 3 या 3x + 1 कामन हो गया, यहाँ 2x + 5 बचा। ये हमारा इसका फैक्टर हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। तो जब भी हम करते हैं जनरली ध्यान देते हैं तो हमेशा जो है मिडिल टर्म का ही यूज करते हैं, और हम लोग हमेशा यूज करते हैं, इसलिए हमको आसान भी लगता है। वैसे हम दोनों कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज y² - 5x + 6। अब इसको करने के लिए इन्होंने यूज किया है फैक्टर थ्योरम। तो मान लिया कि ये हमारा जो है y - a और y - b का है, फैक्टर है। तो अगर इसका मतलब ये किए, तो अब इसको हमने इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा 6 a × b होगा, और -5 जो है इसके बराबर होगा a + b के बराबर हो a + b के बराबर होगा। तो अब यहाँ देखिए, तो 6 के हमारे दो टर्म क्या फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 का जो संभव है, पहले तो 1 × 6 होगा, दूसरा 2 × 3 होगा, तीसरा जो है 3 × 2 भी होगा कम्यूटेटिव लॉ, और 6 × 1 होगा। लेकिन ये 6 प्लस में है और यहाँ हमारा माइनस में है। तो अब x बराबर हम जो है 6 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 6 की वैल्यू अगर हम -2 × -3 ले सकते हैं। तो अब देखिए, पहले x बराबर अगर हम y की वैल्यू अगर हम 2 रखें, y - 2 अर्थात y बराबर 2, तो क्या 0 हो रहा है। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू 2 ले लिया, तो ये हमारा 0 हो रहा है। फिर y की वैल्यू, तो इसका मतलब y + 2 इसका एक फैक्टर है, फिर 3 रख लिया, तब भी ये 0 रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक फैक्टर है, इसलिए इसका फैक्टर क्या हो गया, y - 2 × -3। तो ये तो हमने कौन सा मेथड यूज किया, फैक्टर थ्योरम। तो
कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करके निकाल लिया, या हम लोग जो है दूसरे मेथड से कर किए होते अपना ओरिजिनल मेथड जो हमने बताया था मिडिल स्पल्ट, तो यहाँ हो जाता है 3y माइनस 2y प्लस 2 इंटू 3, 6 को कर लेते या 6 ही रहने देते हैं। अब एक टर्म ये हो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, तो यहाँ से हमें y कामन मिल जाता, तो y माइनस क्या हो जाता हमारा y माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कामन हो जाता, तो भी यहाँ हमको मिलता y माइनस 3, और पूरे में से हमको y माइनस 3 कामन ले लेते तो हमको मिल जाता y माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाता। तो इस मेथड से भी कर सकते थे मिडिल टर्म से, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमारा जो है आगे चलते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट उदाहरण है ये, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अब ये देखिए ये, तो अब क्या है कि इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म 120 है, तो 120 के पॉसिबल फैक्टर जो है हमारे प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4, 5, 6, 8, 10, 12 एंड 15 होंगे, और इसके बाद 20, 24, 30 एंड 60। तो अब बाई ट्रायल मेथड हम पाते हैं क्या होता, तो पहले हमने पी ए रखा 1 वैल्यू पॉजिटिव 1, तो यहाँ देख रहे हैं 0, इसका मतलब x माइनस ये देखिए 0 हो रहा है x इक्वल पी 1 रखने पर, क्योंकि 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 1। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 23 धन 142, ये हो जाएगा 120 x माइनस 120। तो अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 143 माइनस 143 बिकम 0, देन that means x minus 1 is the factor of 1, that means x is equal to, it is the 0 on x is equal to 1, therefore x minus 1 is the factor of given polynomial. We can arrange it the form of ये, तो x क्यूब, और यहाँ इसको स्प्लिट कर दिया 23 को 1 प्लस 22, और फिर 142 को स्प्लिट किया 122 प्लस 120 माइनस 120, तो एक पेयर मेरा ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, और यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कामन, तो एक्स माइनस 1 आ गया, यहाँ से माइनस का 22 एक्स कामन, तो एक्स माइनस 1 आ गया, और यहाँ से 120 कामन, तो एक्स माइनस। तो इसको स्प्लिट कर लेने के बाद, तो अब ये देखिए हम ये तीनों हमारे में से कॉमन है, जब भी हम ऐसा अरेंज करेंगे तो ऐसा ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है इसका मतलब हमारे अरेंजमेंट में कोई कमी है। अब यहाँ कॉमन कर लिया तो हमारा ये जो है क्वाड्रेटिक बचा एक्स स्क्वायर 22x प्लस 1। अब ये टेकिंग अब इसको फिर जो है हम स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं। तो 120 है तो अब इसके 2 फैक्टर होंगे, तो ये हम जानते हैं कि 12 गुणे 10 कर दें अगर, तो हमको मिल जाएगा कितना 120, और 12 और 20 जोड़ देंगे तो भी हमको कितना मिलेगा 10। तो यहाँ हो जाएगा -12 धन -10। तो अब यहाँ देखिए इसको अलग से फैक्ट कर लिया, तो 22 को हमने स्प्लिट कर दिया, हमारा ये हो गया 12x धन 10x। अब यहाँ से x कामन, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर इधर ये हो गया, पहले में x कामन तो x माइनस 12, दूसरे में 10 कामन तो x माइनस 12, यहाँ 12 माइनस x कामन तो इसका पूरा फैक्टर ये हो गया हमारा x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। ये हमारा हुआ आंसर। इस तरह का एक सवाल का 4 नंबर का आता है। इस तरह इसको अच्छे से समझ लीजिए और करिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज आ गया। अब एक्सरसाइज में जितनी भी एक्सरसाइज हैं इनके सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहले के सॉल्यूशन,
पहला सवाल, x प्लस 1 एज द फैक्टर, तो यहाँ x माइनस 1 इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये 0 होना चाहिए, तो ये 0 है। इसका मतलब x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। इसको हम लोग उदाहरण में भी कर चुके हैं। अब यहाँ ये देखना है क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ 1 रखने पर ये 1 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। और उसी तरह इसमें भी जो है फिर 1 रखते देखते हैं, ये भी 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी ये फैक्टर नहीं है। अब इसमें देखते हैं रख के क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी 0 नहीं हो रहा है, इसलिए जो है x प्लस 1 इस तीनों का फैक्टर नहीं है, केवल पहले वाले का ही फैक्टर है। तो इसको रख के हम लोग चेक कर सकते हैं, बहुत कठिन काम नहीं है। आप देख लीजिए ध्यान से, जो भी करना है नोट कर लीजिए, इसका अपने से प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। दूसरा है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके करना है, तो इसमें भी 4 सवाल हैं, इसको हम लोग देखें। ये बताना है फैक्टर थ्योरम से कि ये इसका सॉल्यूशन फैक्टर है कि नहीं। अगर हम इसमें वैल्यू रख के देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बनता है तो हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में है कि अगर p इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इक्वल टू 1, तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो देखिए इस तरह चेक किया गया है, यहाँ पे इसमें x माइनस 1 रखा गया है, ये बिकम 0, इसका मतलब फैक्टर है। दूसरे में x इक्वल टू माइनस 2 रखा गया है, ये 0 माइनस 1 आ रहा है, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। यहाँ x माइनस 3 है, इसलिए 3 रख के देखते हैं, ये वैल्यू हमारी 0 आ रही है, इसलिए ये हमारा एक फैक्टर है। अर्थात x माइनस 3 जो है x क्यूब माइनस x पावर 4 का एक फैक्टर है। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। उदाहरण में हम लोग अच्छे से सीखे हैं, इसलिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। अब बैक चलते हैं। हमारा चौथा सवाल है, तीसरा सवाल है, इसमें k की वैल्यू ज्ञात करनी, x माइनस 1 है, ऐसा उदाहरण हम लोगों ने किया था। फिर सॉल्यूशन देखते हैं। x माइनस 1 इज़ द फैक्टर, जिस सिचुएशन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस केस में k की वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स हमारा जो है p1 जो है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 की वैल्यू रखा, ये 0 के बराबर इक्वेट, तो यहाँ k की वैल्यू माइनस 2 आ गई। उसी तरह इस प्रश्न में जब मैंने किया तो k की वैल्यू जो है माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 हो गया। अब अगेन जो है इसमें किया तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 इक्वेट किया तो k की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 हो गया। और फिर उसी तरह यहाँ किया तो k की वैल्यू k/3 हो गई। ये सवाल तो उदाहरण में भी था। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है इस सवाल को कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब इसको फैक्टराइज करना है, और इसमें जितने भी सवाल हैं हमारे सब कैसे हैं, सारे सवाल हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। तो इसको देखें। अब देखिए अब यहाँ देखिए हमारा जो है x प्लस 2 है और 7, तो 12 का आप गुणे 1 कर दें, तो 12 का गुणा 1 में कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसा फैक्टर करें कि 7 हो तो 4 3 12, तो ये देखिए 4 और 3 माइनस 4 और माइनस 3 का गुणा 12, तो ये हो गया। यहाँ से हमने पहले रेंज में से 4x कामन ले लिया, दूसरे में से -1 कामन ले लिया, तो हमारा फैक्टर हो गया 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ जो है हमारा हो गया कितना, 3 दूना 6, लेकिन यहाँ 7 है, तो 6 का फैक्टर 6 गुणे 1 7 हो गया। तो अब देखिए यहाँ रखे हैं हम लोगों ने 2x प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ से 2x कामन, x प्लस 3, यहाँ से 1 कामन,
3, तो ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ 6 6 के 36, तो 36 हो गया, तो 4 9 36, अर्थात जो है 9 में से 4 घटा दें तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो आराम से -9 गुणे -4 बराबर 36 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 स्क्वायर प्लस 9 ये लिख लिया। इस पेयर में से हमें जो है कॉमन मिल गया 3x, और इस पेयर में से हमको कॉमन मिल गया 2 -2, तो अब हमारा फैक्टर हो गया ये। अब इसमें देखिए ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो इसलिए -4 और +3 -1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका फैक्टर देखिए ये हो गया। और इसके फैक्टर करने के बाद हमारा फैक्टर हो गया x + 1 और 3 - 1। तो इस तरह हम लोगों ने सारे फैक्टर्स कर लिए। अब बैक टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5 में जितने सवाल हैं ये सारे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, और इनका फैक्टर कैसे करना है देखते हैं। तो देखिए x³ - 2x² -x + 2 है, तो अगर हम 2 का फैक्टर करें यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, 2 का फैक्टर केवल 1 × 2 मिलेगा। इसका मतलब या तो +1 या -1 रखने पे, या +2 या -2 रखने पे ये 0 होगा। तो इसके फैक्टर या तो 1 -1 और 2 होंगे। तो देखिए -2 और +1 -1 देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो है इसके संभव फैक्टर जो है, पहली बात तो P1 हमने ज्ञात कर लेते हैं। P1 जब ने ज्ञात किया तो ये जो है 0 हो गया। जब P1 पर 0 हो गया, इसका मतलब x = 1 पे 0 है, इसलिए x -1 इसका एक फैक्टर हुआ। अब इसको हम अरेंज करेंगे x - 2x - x + 2। तो अब इसको अरेंज कर लिया, x² - x, फिर -x², फिर -x। अब यहाँ जो है -x था तो ये -2x कर लिया, जो कि मान में कोई फ़र्क नहीं है, 2 है। तो इस पेयर में से हम x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे। तो देखिए x² कॉमन, -x कॉमन और -2 कॉमन, तो हमारा x - 1 सब में से कॉमन, x² - 2। अब फिर ये 2 है तो इसका फैक्टर हम करेंगे तो -2 × 1 करेंगे। तो ये देखिए फिर इसको स्प्लिट अप कर लिया मिडिल टर्म, तो इसके जो फैक्टर हुए वो x + 1 और x - 2 हो गया। तो हमारा पूरे का फैक्टर हो गया क्या, x - 1 × x + 1 और x - 2, ये उत्तर हो गया हमारा। तो इस तरह ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिए, ध्यान से समझ लीजिए, और जो भी दिक्कत हो उसको डिस्कस कर लीजिए। अब इसके बाद इस सवाल का उत्तर देखते हैं। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ 5 है, तो 5 का जो है पॉसिबल फैक्टर हमको क्या मिलेगा, +-1 और +-5। तो अब पहले हम 1 रख के देखते हैं क्या ये संभव है। 0 है तो ये 0 नहीं होता है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। अब हम 5 रख के देखते हैं, इस पर 0 हो गया। तो अब ये देखते हैं क्या इस x = 1 भी -1 रख के भी देख सकते थे, तो इससे भी 0 होता है कि नहीं, -1, x = -1, तो -1 का क्यूब -3, वो -1 का स्क्वायर और -9 × -1 और 5। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -1 -3 +9 -5। तो अब देखिए 5 3 8 1 9, ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब x = -1 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ये तो किया ही है, ये देख ही रहे हैं। x³, अब यहाँ है प्लस x²
माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ रखेंगे हम कितना, माइनस 4x स्क्वायर 4x माइनस 5x प्लस 5। अब जो है इस पेयर में से इस पेयर में से इस पेयर में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 और यहाँ से माइनस 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा एक्स प्लस 1 और यहाँ से माइनस 5, यहाँ से जो है माइनस 5 कॉमन, यहाँ क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस 5 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1। पूरे में से एक्स माइनस एक्स कॉमन कर लें तो हमें बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब जो है इसको मिडिल टर्म का स्प्लिट माइनस 5 है तो माइनस 5 इंटू 1 और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। अब यहाँ से x माइनस 1 हमारा है ही है, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 यहाँ से 1 कॉमन प्लस 1 तो भी एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर हो गए, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस मेथड से भी हम इसको हल कर सकते हैं। बैक टू पवेलियन। अब हमारा ये सवाल है, इसको देखिए, यहाँ हम इसको ये इस तरह देखें कि ये हमारा 20 है तो 20 के पॉसिबल सम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 4 प्लस माइनस 5 एंड 10 एंड 20। तो अब इसमें जो है पहले x बराबर माइनस 1 अर्थात x बराबर 1 रख के देखते हैं, 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये x फैक्टर नहीं है। लेकिन x बराबर माइनस 1 रख देखते हैं तो ये इसका एक फैक्टर होता है। तो अब देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो अब इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर है, तो इसको हम लोग अरेंज कर लिए अपना 13x स्क्वायर 13x, तो इसको लिख लिया x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा, ये 13 तो यह 12 हो गया x, यह 20 23 है तो 12। अब हमको चाहिए कितना, 12x स्क्वायर। तो अब फिर इसको बैक करेंगे, इसको करेंगे, ये 32 है, इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है क्योंकि ये जो है गलत लिखा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। तो यहाँ अब हम लिखेंगे फिर 12x 32 है तो प्लस 20x बचेगा यहाँ प्लस 20। तो अब इसको एक फैक्टर ये कर लेंगे, इसका दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा, तीसरा फैक्टर ये हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ से 12x कॉमन तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा प्लस 20 तो यहाँ भी x प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा जो है x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर
प्लस 12x प्लस 20। अब इसको मिडिल टर्म से करेंगे तो 10 दूना 20 होगा, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और इधर दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 2x प्लस 20। अब इसको यहाँ से हम 10x कामन ले लेंगे, यहाँ से 2 कामन ले लेंगे, तो हमारा ये फैक्टर हो जाएगा। देखिए तो हमारा फैक्टर हो गया x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 आंसर। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए फैक्टर मेथड से लगाया है इन्होंने। यहाँ देखिए ये है, तो ये 2 हो गया, तो 2 का फैक्टर प्लस माइनस 2 है, तो अब हम देखते हैं किस पर 0 होता है, तो P1 इक्वल टू P 0 हो गया। इसका मतलब x माइनस 1 इसका y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब इस तरह इसको अरेंज कर लिया, 2y y स्क्वायर, यहाँ 1 था प्लस था तो प्लस 3y कर लिया, फिर 3 माइनस y कर लिया और फिर y बचा और माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से y स्क्वायर कामन, 3y माइनस 1 कामन, तो 2y स्क्वायर 2y क्यूब 3y प्लस 1। अब फिर इसको ब्रैकेट कर लिया तो ये हो गया। इसको देखिए हम लोग दूसरे ढंग से भी लगा सकते हैं, बहुत आसान सवाल था। यहाँ जो है एक पेयर ये हो गया, एक पेयर मेरा ये हो गया। अगर इस पेयर में से हम जो है क्या कामन ले लें, वाई स्क्वायर कामन ले लें, तो हमारा बचेगा 2y प्लस 1 और यहाँ से हम माइनस 1 कामन ले लें, तो ये भी बचेगा हमारा 2y प्लस 1। अब ये देखिए दोनों में कामन है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले से अगर हम स्प्लिट कर दें तो हमको क्या मिलेगा 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 1। दिस इज द आंसर। तो ये आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो हमको फैक्टराइज ये सबसे आसान था सवाल था, इसके दूसरे मेथड से भी ये लग सकता है। इस तरह हम लोग जो है प्रश्न को हल कर लिए। बेस्ट ऑफ लक सबको। अब हम लोग जो है इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और सब लोग को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और न्यू वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।